सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी एनसीईआरटी के सिलेबस जो अभी चेंज हो गया है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है, साइंस के सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब कि हर सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हो गए हैं। एंड साइड पे आपका जो मैथ्स का है, जो साइंस का है, उसके जो बुक्स है वो पीडीएफ में अपलोड कर दिए गए हैं। बट आप देख पा रहे होगे कि अभी जो एसएसटी के हैं उसके पीडीएफ अपलोड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो मैथ्स में क्या चेंजेस हुए हैं, साइंस में क्या चेंजेस हुए हैं, उसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ छाड़ कर आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे और आपको जो भी नया का अपडेटेड सिलेबस आया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैथ्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस था, मतलब कि चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर तक आपको सारा डिटेल में मैंने बताया था कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेटेड हुए हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या ऐसा है जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्या ऐसा है बहुत सिंपल लग सकता है। चलो आते हैं पूरे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अभी जो आपका साइंस का न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आपका इसमें सबसे पहले 1 से 13 चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले जो आप पढ़ते थे उसमें लास्ट ईयर में उसमें 1 टू 12 चैप्टर थे। अभी क्या हो गया, 1 टू 13 चैप्टर हो गया है, मतलब कि आपको एक चैप्टर ऐड कर दिया। ठीक, एक पॉइंट और है कि हम जानते हैं कि साइंस में ओनली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी लास्ट ईयर तक आप जो पढ़ते थे वो ओनली 3 पार्ट्स पढ़ते थे। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट अभी जो बच्चे आए हैं, न्यू बच्चे जो आएंगे 9th वाले में, उनको एनसीईआरटी बोला नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना है, आप 3 की जगह 4 पढ़ो। क्या करो, 3 की जगह आप 4 पढ़ो, मतलब कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ आपको गेन करना है। क्योंकि वो आपको पता है आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, कंपटीशन वैसे ही टफ जाती है, टफ होते जाती है। ठीक है, अभी आपका इसमें कुछ फिजिक्स के भी चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के तो रहते ही हैं। बट इसमें क्या चैप्टर 13 आया, एक आपका ऐड हुआ है, अर्थ एज अ सिस्टम। मतलब क्या है वो भाई साहब, इसमें तो ज्योग्राफी भी लाके पटक दिया है। क्या किया है, लाके पटक दिया है, मतलब कि आपको ज्योग्राफी का भी इसमें एक पार्ट पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बच्चे साइंस वाले हैं वो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफी के पार्ट आगे है अर्थ एज अ सिस्टम। मतलब क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपको बस थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको इसको ज्योग्राफी के बारे में भी नॉलेज होती रहने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर 1 आपका क्या कह रहा है, एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। मतलब क्या है, चैप्टर 1 समझ लो हलवा है, कुछ नहीं है, जो पूरे चैप्टर्स है ना उसी के समरी को बताया गया है कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन, इसमें क्या है कि जो भी पूरे चैप्टर्स है ना, आप क्या पढ़ोगे क्या लिखोगे, जो भी सारे कॉन्सेप्ट है पूरे से समरी बताए गए हैं। किसमें, चैप्टर फर्स्ट में। मतलब कि चैप्टर फर्स्ट का क्या है, पूरा समझ लो समरी है, इसका मतलब कोई चैप्टर 1 नहीं है। एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, चैप्टर 1 आपका समझ लो कुछ नहीं है, बस समरी दिया गया है। ये तो बस डराने के लिए कि हाँ 13 चैप्टर है, बट 13 चैप्टर की जगह आप इसको मान लो बस समरी है, तो बचे कितना, 12 चैप्टर। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 12 में क्या कर रहा है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपको पता है आप सेल पहले भी पढ़ते थे, सेल अब भी पढ़ोगे क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आप देख रहे हो कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है सेल। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस ईयर में या फिर लास्ट ईयर आप बोल सकते हो कि जो आप एनसीईआरटी पढ़ते थे उसमें आपका केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, बट अभी क्या है आपका बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी भी चाहता है कि हाँ, सीबीएसई बोर्ड भी चाहता है आप सीधे बायोलॉजी से स्टार्ट करो, केमिस्ट्री भी छोड़ दो आप। ठीक है, किससे स्टार्ट करो, बायोलॉजी से। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, टिश्यूज इन एक्शन। ये भी आपका एक बायोलॉजी का ही चैप्टर है, सेल एंड टिश्यू दोनों का बायोलॉजी का चैप्टर है, पता है ना। चलो ये दोनों आपके हुए बायो के पार्ट, सुंदर सुंदर, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और पूरा डिटेल में आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चैप्टर 4 आपका है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ओ भाई साहब, ये तो लाके फिजिक्स पटक दिया इसी में। पहले बायो था अब फिजिक्स है। कैसे फिजिक्स है, क्योंकि इसे मोशन है। मोशन आप पहले भी पढ़ते थे, मोशन अभी भी पढ़ोगे, बस क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेटेड हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ। चैप्टर 5 क्या कर रहा है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये हो क्या रहा है, पहले बायो था, फिजिक्स था, फिर आ गया आपका केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री बोलेगा हम क्यों पीछे रहे भाई, बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, फिर केमिस्ट्री क्यों नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री भी अपना रंग दिखा दिया, इसमें आ गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। आप पहले पढ़ते थे मिक्सचर, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और उसी को बना दिया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। आप बच्चा ध्यान देना कि जो चैप्टर्स है ना वो सारे पहले के ही हैं, बस कुछ चेंजेस है, मान रही हूँ मैं, थोड़े से टफ भी हुए, हल्का सा, ज्यादा नहीं। बट ये है कि हाँ अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल लगेगा। क्योंकि क्लास 9th में आप अगर हो, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, आप सोचोगे क्या ये सारे चेंजेस मेरे में ही आने थे, मेरा ही ऐसा है कि हाँ मेरे भी सारे चेंजेस आने हैं। तो आप ये सोचो, अगर आप हो क्लास 9th के, आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है तो 9th में जितने भी बच्चे इस टाइम में आए हैं इस ईयर में, सबको तो पढ़ना है। तो आप अकेले नहीं इस दुनिया में कि हाँ आपके लिए चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस पूरे बच्चों के लिए हुए हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं सीधे चैप्टर 6 क्या कह रहा है आपका, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। ये देख लो, पहले बायोलॉजी था, फिजिक्स था,
केमिस्ट्री था, अब फिर फिजिक्स आ गया। क्या आपका आ गया? हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, कैसे फोर्स मोशन को अफेक्ट करेगा, आपका सीधे ये फिजिक्स आके से पटक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? चैप्टर 7 वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स। आप बोलोगे मैम हम तो पहले वर्क एनर्जी पढ़ते थे, पहले का जो लास्ट ईयर का आपका सिलेबस था उसमें आपका वर्क एनर्जी था, बट क्या नहीं था? सिंपल मैकेनिक्स। आपका एक छोटा सा टॉपिक में ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है? सिंपल मैकेनिक्स। मतलब कि एनसीईआरटी चाहता है कि आप साइंस के साथ साथ सारी चीज की जानकारी रखो, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैकेनिक्स भी ऐड कर दिया गया है। क्लियर? ये आपका किसका पार्ट है? ओनली फिजिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं आप चैप्टर 8 क्या कह रहा है? जर्नी इनसाइड द एटम। अभी ये क्या है भाई साहब? ये तो केमिस्ट्री लाके आगे से आ गया है। पहले बायोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, देन फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आ गया। एक बात और, आप पहले के बुक में जो पहले के एनसीईआरटी के सिलेबस थे उसमें आप एटम पढ़ते थे, बट अभी क्या है उसी चैप्टर को बस मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या आपका आता है? चैप्टर 9 एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। एक चीज एनसीईआरटी ने बहुत सही किया है इस बार कि जर्नी इनसाइड द एटम जो है उसको चैप्टर पहले किया है, देन एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर को बाद में किया है। इसके पहले वाले जो एनसीईआरटी के सिलेबस थे उसमें क्या था? आपका मैटर वाला चैप्टर पहले था, देन आपका एटम वाला चैप्टर था। तो वो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता था, क्योंकि पहले का ये चैप्टर होना चाहिए, देन ये। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले आपको एटम के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए, देन आप इस चैप्टर पे आओ तो क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। मतलब कि जर्नी इनसाइड द एटम देन एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। जब आपको एटम के बारे में पूरी जानकारी होगी डिटेल में, देन आप चैप्टर ये वाला पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्या है? चैप्टर 10 साउंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। ये क्या है? फिजिक्स। मतलब कि आपका जो फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? साउंड वेव्स, मतलब ये फिजिक्स का पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस आपका यहाँ तक चैप्टर है। मतलब क्या कह रहा है? ये भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स से रिलेटेड क्या? फिजिक्स का चैप्टर ही है, ठीक है। ये भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्या है? चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। अभी एक बात आपको जानकारी रखनी जरूरी है, जो आपका रिप्रोडक्शन है ना, पहले अभी था जो लास्ट ईयर में बच्चे पढ़ रहे थे वो रिप्रोडक्शन क्लास 10th में पढ़ रहे थे, अभी आपको क्लास 9th में ही पढ़ना है। आप भी सोच रहे हो क्या जमाना आ गया है, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे थे अब मुझे क्लास 9th में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचो आपको डबल जानकारी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? जो लास्ट ईयर बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे थे वही क्लास 9th में पढ़ोगे। मतलब कि क्लास 10th का अगर 9th में आया है तो आप सोचो क्लास 10th का 11th वाला गया होगा, ठीक है। तो आपका जो रिप्रोडक्शन है वो क्लास 10th का पूरा है, ठीक है। ये सारा सिलेबस जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर ये आपका क्लास 10th का है, लाके 9th में डाल दिया है, ताकि हाँ उसको भी लगना चाहिए बच्चे 9th वाले एकदम क्या कहते हैं पूरे जोश से एनर्जी से पूरे भरपूर रहते हैं, आते हैं और बढ़िया बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वाला जो आपका चैप्टर है ये आपको पढ़ना है क्लास 9th में, जो 10th का पहले था अभी 9th में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी आप क्लास 8 से आए हो ना 9th में, तो थोड़ा सा लग सकता है, बट अगर आप सही मायने में सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलो देखते हैं चैप्टर 12 क्या कर रहा है? पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। मतलब कि ये सबसे मैं अपनी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जितने चैप्टर्स है दिस इज द मोस्ट टफेस्ट ऑफ क्लास 9th। आप पढ़ना जब पूरे बुक खत्म कर देना तो आप मेरी बात को याद रखना कि यही आपको थोड़ा सा टफ लगने वाला है चैप्टर 12। इसलिए जब भी आप ये पढ़ना तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे डिफिनेशन है, उसके फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर किए ना तब जाके आप आगे बढ़ना। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आए तो आप पहले उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, देन आप आगे बढ़ना, ठीक। चलो क्या था? पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आपका जो रिप्रोडक्शन है एंड जो ये है ये आपका थोड़ा सा क्लास 10th का था, अभी क्लास 9th में आ गया। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है। लास्ट आपका था चैप्टर 13। क्या बताई थी स्टार्टिंग में? ज्योग्राफी पढ़ना है ना। आप भी सोच रहोगे साइंस की मैम बता रही हैं, साइंस के टीचर हैं, बट ज्योग्राफी के बारे में बता रही हैं, क्यों? आपका जो साइंस का सिलेबस आया है, जो साइंस का न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है, उसमें आपका चैप्टर 13 है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। बढ़िया ढंग से वो सोच के बैठा हुआ सीबीएसई बोर्ड या फिर एनसीईआरटी कि आपको साइंस के साथ साथ क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी भी पढ़ना है। मतलब कि अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ठीक है। ये आपके 13 चैप्टर तक कंप्लीट होते हैं। अभी आप जानो लास्ट ईयर तक 12 चैप्टर थे, अभी 13 चैप्टर आ गए हैं, ठीक है। ये रहे पूरे अपडेटेड सिलेबस, जो कि बुक्स अवेलेबल हो गए होंगे भी सारे शॉप्स पे, या फिर नहीं भी होंगे तो अब हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है उस पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप जा करके। वेबसाइट पे मैथ्स की बुक आ चुके हैं, साइंस के बुक आ चुके हैं। आपको एसएसटी का चाहिए रहेगा तो शायद अभी पेंडिंग दिखा रहा है, बट कुछ टाइम बाद उसके भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं।
इसके पहले मैंने मैथ्स का लेक्चर बनाया था, इसी पे आधारित है कि मतलब अपडेटेड जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेटेड हुए हैं। ठीक है, जो भी आपका पूरा सिलेबस था, पूरा सर्कल था, उसको मैंने आपको पूरा बता दिया था। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर लेना, हम 24 घंटे आपके कमेंट का वेट करते हैं, ताकि कोई आपको डाउट ना रह जाए और आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहो, बिल्कुल भी ना रहो। ठीक है, चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें जिसको भी इसकी जरूरत है। आप किसी स्कूल में पढ़ते होगे, कोचिंग सेंटर में पढ़ते होगे, छोटा मोटा ट्यूशन में पढ़ते होगे या फिर किसी कॉलेज में पढ़ते होगे। ठीक है, सब में ये शेयर कर देना कि हाँ आपके ये सारे सिलेबस जो है वो अपडेटेड हो गया है, चेंज हो गया है एंड आपको भी न्यू सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आपका जो न्यू सिलेबस है ना, इसको थोड़ा सा बहुत मेहनत करके पढ़ना, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना, क्योंकि आपका इसमें साइंस के साथ साथ कुछ जो पार्ट है वो आपके ज्योग्राफी के भी आ गए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैथ्स की ही मैं जो बनाई थी लेक्चर, उसमें आपके सारी एक्सरसाइज के लाइन बाय लाइन पूरे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा एकदम ईजी वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैथ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बट अगर आप इसको बहुत सोचोगे बहुत टफ है, मुझे नहीं आता है, तो फिर आपको टफ लगेगा। बट अगर आपको समझाने वाला अच्छा मिल जाए और अगर आप पढ़ने में मन लगा लो, तो फिर साइंस रहे मैथ्स रहे, मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगी। आप भी 10 दिन बाद बोलोगे यस मैम मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, मैथ्स था साइंस था, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं 13 चैप्टर्स में आपको इसी चैनल पे सारे के आपको कंटेंट जो भी आपके सिलेबस है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सबके आपको क्वेश्चंस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर थियरी हो सकते हैं, सब इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट होगा पूछ लेना। अभी इस सिलेबस को यहीं पे एंड करते हैं, इतना ही मुझे बताना था इसमें कि आपका सिलेबस क्या है, अपडेटेड क्या है। ठीक है, बस ये कहूंगी बढ़िया से पढ़ाई करो, मजे से पढ़ाई करो और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेने का। क्या करना है, प्रेशर नहीं लेने का, आप बड़े ढंग से पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी डाउट कोई होगा तो लास्ट में बोल रही हूँ कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी घर में बढ़िया से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए इसी के साथ चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।